नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है पहेली वाली रात। आधी रात का समय था। शांत प्रवाहित गंगा का जल भव्य चंद्र ज्योत्सना से आलोकित हो रहा था। दिन भर की गहमा गहमी के बाद राजकीय अतिथियों की छावनियों में निस्तब्धता छाई हुई थी। मगध सम्राट जरासंध अपने शिविर में सोए हुए थे। बाहर हृष्ट पुरुष और भयानक दिखने वाले विश्वासी प्रहरी सावधान खड़े थे। प्रस्तर मूर्ति के समान अचल दिखने वाले वे प्रहरी बालू पर टिकी अपनी गदाओं का सहारा लिए हुए थे। पास आती पग ध्वनियां सुन पड़ी, धीमी किंतु निर्भीक। प्रहरी अपने शरीर झाड़ कर सावधान हो गए। वे पास आ रहे उन दो व्यक्तियों की ओर बढ़े जिन्होंने दुपट्टे से मुख छोड़कर शेष शरीर ढक रखा था। प्रहरियों के मुखिया ने ललकारा, वहीं रुक जाओ। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब तक अन्य प्रहरी भी अपने मुखिया के पास आ गए थे। वे शिविर में प्रवेश करने का हठ करने वाले किसी भी व्यक्ति का मस्तक चूर चूर करने को उद्यत थे। आगंतुकों में से एक दूसरे से अलग होकर थोड़ा आगे बढ़ गया। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैं चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूँ। चक्रवर्ती से मिलना चाहते हो? मुखिया ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वह हंस पड़ा और आदेश के स्वर में बोला, चलते बनो। जिस व्यक्ति ने बातें की थी उसने अपना दुपट्टा उतार लिया। उसके मस्तक पर प्रभा मंडित मुकुट, गले में रत्नों की माला, कानों में देदीप्यमान कुंडल और कमर में स्वर्ण मंडित खड़ग था। इससे वह बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति प्रतीत होता था। प्रहरी उस विचित्र अतिथि को देखकर ठगे से रह गए। यह कम से कम कोई राजा तो है ही। इतनी रात बीते आया है, साथ में न कोई रक्षक है न सारथी। अपने आप उनके हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। उनके मुखिया ने आदर पूर्वक कहा, राजन, हम आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हमारे लिए कठोर आदेश है। रात के पहरे की निगरानी किस राजकुमार के अधीन है? क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? यह अधिक अच्छा हो कि उन्हें यहाँ बुला लाओ। मैं जिस काम से आया हूं उसमें विलंब नहीं किया जा सकता। आगंतुक ने कहा। उसके स्वर में उतावली थी। न तो मैं आपको भीतर जाने दे सकता हूँ, न राजकुमार विदंड को ही यहाँ बुला सकता हूँ। वे गहरी निंद्रा में सोए होंगे। आगंतुक खुलकर हंसा। तब तो उन्हें जगाना ही पड़ेगा। यह सम्राट के जीवन मरण का प्रश्न है। मुझे अविलंब उनसे मिलना है। राजन, यह आप सवेरे कर सकते हैं, प्रहरी मुखिया ने कहा। मैं अभी उनसे मिलूंगा, आगंतुक ने हठ पूर्वक कहा और मुखिया पर अपनी आदेश भरी आंखें जमा दी। राजकुमार विदंड को जगाने में आगा पीछा न करो, इसके लिए वे तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। यदि तुम ऐसा न करोगे तो मैं अपना शंख बजाऊंगा, जिससे सारी छावनी के लोग जाग जाएंगे और इस प्रकार जगाए जाने के लिए सम्राट तुम्हें कभी क्षमा न करेंगे। प्रहरियों का मुखिया उलझन में पड़ गया। उसने अपने साथियों से परामर्श किया और विदंड को बुलाने चला गया। आगंतुक प्रहरियों की ओर देखता प्रतीक्षा करता रहा। उसने अपना एक हाथ अपने साथी के कंधे पर रख दिया, जो अब उसके निकट आ गया था। तुम क्या चाहते हो? विदंड ने आगंतुकों के निकट आकर चिड़चिड़े स्वर में पूछा। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं और उसके चेहरे पर खींच का आभास था। राजकुमार, मैं तत्काल सम्राट से मिलना चाहता हूँ। विदंड बहुत क्रोधित हुआ। इतनी रात को कैसी बातें करते हो? मैं सम्राट को कैसे जगा सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपको सम्राट को जगाना ही पड़ेगा, आगंतुक ने शांतिपूर्वक कहा। वे गहरी निंद्रा में हैं, विदंड ने कहा। वह लौटने ही वाला था कि आगंतुक ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, फिर भी उन्हें जगाना ही होगा। इस पर विदंड ने अपनी आंखें मलकर आगंतुक को और निकट से देखा। आप कौन है महाराज? इस बार विदंड ने नम्रतापूर्वक पूछा। मैं यादव हूँ, कृष्ण वासुदेव, आगंतुक ने हंसकर उत्तर दिया। और यदि आप जानना चाहते हैं तो ये उद्धव है, मेरे चाचा देवभाग के पुत्र। कृष्ण वासुदेव? विदंड की आंखें फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें फिर रगड़ी। क्या ये वही कृष्ण वासुदेव हो सकते हैं, छावनी में जिनकी चर्चा सदा ही हुआ करती है? किंतु उनके शरीर के वर्ण और मयूर पुष्प की कलगी में तो भूल नहीं हो सकती।
उसने सुन रखा है कि इस यादव वीर की ये दो विशेष पहचान है। क्या आप सम्राट को जगाकर मुझे उनसे मिलने देंगे? कृष्ण ने शांत भाव से पूछा। कृष्ण के प्रति उन सब की विशेषता सम्राट की उद्देश्य भावना विदंड से छिपी न थी। उसने क्षमा याचना जैसे स्वर में कहा, वे आपसे न मिलेंगे भगवान। यदि चक्रवर्ती मुझसे मिलना स्वीकार कर दें तो क्या आप मेरा संदेश उन्हें दे देंगे? यदि आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो युवराज सहदेव के द्वारा करा दीजिए। उनसे कहिए कि एक बार गोमंतक में वासुदेव ने आपकी जीवन की रक्षा की थी। यदि आप अवसर दें तो एक बार फिर आपकी रक्षा करना चाहते हैं। और यदि आप में साहस हो तो यह भी कहिए, कृष्ण वासुदेव का कथन है कि यदि आप अभी उनसे नहीं मिलते तो त्रिलोक में कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। विदंड ने जब इस संदेश का अभिप्राय समझा तो वह विढ़ हो गया। उसने विरोध करते हुए कहा, पराक्रमी चक्रवर्ती को मैं ऐसी धमकियां सुनाने का साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं धमकियां नहीं दे रहा, कृष्ण ने मृदुता से कहा। मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। विदंड थोड़ी देर सोचता रहा। उसने सोचा कि बात गंभीर है और ऐसे शक्तिशाली आगंतुक को लौटा देने का जोखिम वह नहीं उठा सकता। वासुदेव, क्या आप थोड़ी देर ठहरेंगे? उसने पूछा। मैं आपका संदेश युवराज को दिए देता हूँ। क्या आप दोनों ही चक्रवर्ती से मिलना चाहते हैं? नहीं, उद्धव यहीं रुक सकते हैं, कृष्ण ने कहा। युवराज से यह भी कहिए कि खड़ग के अतिरिक्त मेरे पास और कोई अस्त्र नहीं है और उसे भी मैं उद्धव के पास यहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं शांति स्थापना के कार्य से आया हूँ। जैसी वासुदेव की इच्छा, विदंड ने कहा। उसे जो विचित्र संदेश अपने सम्राट के पास पहुंचाने को कहा गया था, उससे वह अब भी चकित था। विदंड के जाने के बाद उद्धव कृष्ण की ओर मुड़े। तुम बड़े हठी हो गोविंद, तुम उससे अकेले क्यों मिलना चाहते हो? कृष्ण हंसे। यदि वह हमारा वध करना चाहे तो अधिक अच्छा यही है कि वह दोनों के बदले एक का ही वध करे। और यह न भूलना कि यदि मुझको कुछ हो जाए तब भी तुम्हें पांडवों को ढूंढ निकालना है। कहकर कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उद्धव का कंधा थपथपाया। कृष्ण के स्वर में निश्चय का आभास पाकर उद्धव ने फिर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे। तब राजकुमार विदंड युवराज सहदेव के साथ वापस आया। कौन? वासुदेव है क्या? सहदेव ने पूछा। उसके स्वर में स्पष्ट झुंझुलाहट थी। क्या आप इतनी रात को सम्राट से मिलना चाहते हैं? हाँ युवराज, कृष्ण ने कहा। आपके आश्चर्य और संदेह को मैं समझता हूँ। मैं सम्राट का मित्र नहीं हूँ, न वे मेरे हैं, किंतु फिर भी मैं उनसे मिलने के लिए अकेला आया हूँ। मैं आपके साथ पूर्णतः निशस्त्र होकर जाना चाहता हूँ। मैं अपना खड़ग उद्धव के पास यहीं छोड़े जाता हूँ। इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे उनसे आवश्यक बात कहनी है। मैं अपने ऊपर काफी खतरा लेकर भी ऐसा करना चाहता हूँ। क्या आपकी बात इतनी अधिक आवश्यक है? हाँ। क्या आप समझते हैं कि इतनी आवश्यक न होती तो मैं आधी रात को आपके शिविर में आता? सहदेव ने वासुदेव के बात का औचित्य समझा। तंबू में जाकर उन्होंने धीरे से सम्राट को जगाया और उनसे इस विचित्र आगंतुक की बात कही। महाराज, क्या मैं वासुदेव को अंदर बुला लूं? सहदेव ने पूछा। बुला लो, जरासंध ने ऐसे स्वर में उत्तर दिया जिससे स्पष्ट होता था कि आगंतुक अवांछित व्यक्ति है। सहदेव कृष्ण को तंबू में ले आए। वहां मंद प्रकाश वाला एक दीपक जल रहा था। मशालचियों ने दीप धारों में अन्य दीपक भी जला दिए। जरासंध एक विशाल पलंग पर बैठे हुए थे। उस पर भालू का मुलायम चमड़ा बिछा हुआ था। अधिक आयु होने पर भी उनका शरीर न तो झुका था, न उस पर झुर्रियां पड़ी थीं। उनके केश और दाढ़ी लंबी थी, जिन्हें वह गांठ देने के लिए अपने हाथों से संभाल रहे थे। सघन केश राशि से उनका चेहरा व्याघ्र जैसा लगता था, जो नाराजगी से तमतमा रहा था। कोई कुछ नहीं बोला। सहदेव ने एक आसन लाकर पलंग के सामने रख दिया और कृष्ण को बैठने का संकेत किया। कृष्ण बैठ गए। एक अस्पष्ट ध्वनि के द्वारा जरासंध ने उनकी उपस्थिति की स्वीकृति दी। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। जरासंध यद्यपि साहसी थे और अपने रोष तथा अपनी निर्भीकता बनाए रखने की चेष्टा कर रहे थे, फिर भी वे उद्विग्न हो उठे थे। जब उन्हें यह सूचना मिली थी कि कृष्ण स्वयंवर के सिलसिले में कांपिल आए हुए हैं, तभी उन्हें किसी अनिष्ट का पूर्वाभास हो गया था। भूतकाल में जब भी इस ग्वाले ने उनके कामों में टांग अड़ाई है, उनकी योजनाएं असफल होती रही हैं। अतः जब उन्होंने अपने सबसे प्रबल शत्रु के साथ आधी रात के सन्नाटे में अपने को अकेला पाया, तो उन्हें किसी नए संकट का आभास मिला। झिलमिलाते प्रकाश में आगंतुक उन्हें किसी अशुभ छाया के समान जान पड़ा। आप यहाँ क्यों आए हैं? अधिक समय तक संयम न रख पाने के कारण जरासंध उबल पड़े। मैं कारण बताऊंगा, कृष्ण ने सहज स्वर में कहा। आपने गोमंतक में मुझे व्यर्थ ही ढूंढा, मथुरा में भी। अब आप इस आधी रात को मुझे अपने तंबू में देख रहे हैं। मैं अकेला हूं और निशस्त्र हूं। आप मेरे शत्रु हैं। रोष रक्त आंखों से कृष्ण को देखते हुए जरासंध गुर्राए।
मैं जानता हूँ, फिर भी मैं अपने को आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। जरासंध दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए थोड़ी देर तक चुपचाप कृष्ण की ओर देखते रहे। वे अपनी सारी मानसिक शक्ति लगाकर यह प्रयत्न करते रहे कि उनकी उद्विग्नता प्रकट न हो। आखिर उन्होंने कहा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आप चाहते हैं कि युवराज और राजकुमार विदर्भ के समक्ष में कारण बतलाऊं? कृष्ण ने पूछा। संभवतः आप यही ठीक समझेंगे कि हमारी बातें हम ही दोनों के बीच हों। आप जानते हैं कि हम लोग पुराने शत्रु हैं। उन्होंने सहदेव की ओर देखकर नटखटपन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, नई पीढ़ी वालों को हमारे झगड़ों से अलग ही रखना ठीक होगा। थोड़ी देर तक जरासंध उलझन में रहे। फिर उन्होंने सहदेव और विदर्भ को बाहर जाने का संकेत किया, किंतु अजय होने पर भी जरासंध को वे उनके शत्रु की दया पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः वे तंबू के बाहर जाकर खड़े हो गए और सावधान बने रहे कि तनिक भी संकट का संकेत पाते ही वे दौड़कर अंदर जा सकें। आप क्यों आए हैं? जरासंध ने अधीर होकर फिर पूछा। आपको संकट से उबारने के लिए, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। अभी या कभी भी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ ही आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। जरासंध क्रूरतापूर्वक चीखा। मैं न आपका समय नष्ट कर रहा हूं, न अपना। मैं आपको परामर्श देने आया हूं। आप मुझे परामर्श देंगे? जरासंध ने अवज्ञापूर्वक फुफकारते हुए कहा। हाँ, कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा। मेरा परामर्श यह है कि आप द्रौपदी के अपहरण का विचार छोड़ दें। छलांग लगाने के लिए उद्यत बाघ की तरह जरासंध ने अपने शरीर को झटका दिया। उसकी मुठियां भींच गईं। आपने क्या कहा? द्रौपदी का अपहरण? आप अशिष्ट हैं। हम लोग स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। तो मुझे वचन दीजिए कि मागध द्रौपदी के अपहरण का प्रयत्न नहीं करेंगे। दमित क्रोध के साथ जरासंध ने अपने बिछावन को पकड़ लिया। आपका यह साहस! आप मुझसे वचन मांगते हैं? उन्होंने दहाड़ कर कहा। आनंद लेते हुए कृष्ण मुस्कुराए। मैं नितांत नगण्य व्यक्ति नहीं हूँ। आपने गोमंतक में मेरा वध करने का प्रयत्न किया था, किंतु बड़े भाई की गदा से मैंने आपकी रक्षा की थी। उस दिन यदि मैं न होता तो आज आप जीवित न होते। जरासंध ने अपने होंठ काटे। आपने विदर्भ की राजकुमारी को अपनी महत्वाकांक्षी नीतियों का साधन बनाना चाहा था। मैं आपकी आंखों के सामने उसे झपट ले गया। कृष्ण शांत चित्त से सम्राट की सफलताएं गिनाते रहे। आपने यादवों को नष्ट करना चाहा था। वे आपके क्रोध से छिटक कर अभ्युदय और शक्ति प्राप्त करने चले गए। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि यदि मैं आपको सावधान करने आया हूं तो मेरी बातें सुन लेने योग्य हैं? उन्होंने अपनी बात पर बल देते हुए कहा। जरासंध ने दांत किटकिटाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, आप बड़े अहंकारी हैं। कृष्ण उद्विग्न नहीं हुए। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, आपका मित्र न होने पर भी मैं समझता हूं कि आपका उपकार कर रहा हूं। मैं न तो आपका मित्र बनना चाहता हूं, न आपको ही अपना मित्र बनाना चाहता हूं। नहीं, कभी नहीं, जरासंध ने कहा। हाँ, मैं यह जानता हूं, और मैं भी कभी आपको मित्र के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कृष्ण ने उत्तर दिया। आपने जिस प्रकार अपने मामा मेरे जमाता का वध किया था, मैं उसके लिए कभी आपको क्षमा नहीं करूंगा, जरासंध बोला। मैं क्षमा मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको अपनी रक्षा के लिए एक अवसर देना चाहता हूं। द्रौपदी के अपहरण का विचार त्याग दीजिए, कृष्ण ने उत्तर दिया। आपसे किसने कहा कि हम उसका अपहरण करना चाहते हैं? कृष्ण की धृष्टता से जरासंध का क्रोध बढ़ता जा रहा था। और मैं क्या करूं क्या न करूं, इसके लिए मुझे आदेश देने वाले आप कौन होते हैं? मुझे धमकी मत दीजिए गोपालक। यदि आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं आपका सिर तोड़ डालूंगा। कृष्ण ने अवज्ञा के साथ देखा। वे हंस पड़े। यदि आप मेरा सिर तोड़ना चाहते हो तो अभी तोड़ दीजिए, उन्होंने कहा। किंतु स्मरण रखिए, यदि आपने ऐसा किया तो कांपिल में एकत्रित राजाओं का पवित्र कर्तव्य हो जाएगा कि वे आपका वध करें। स्वयंवर के पवित्र नियमों के अनुसार यदि स्वयंवर में आए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो हत्यारा जीवित रहने के अधिकार से वंचित हो जाता है। स्वयंवर के नियम? जरासंध ने आश्चर्य से कहा। हाँ, धर्म के द्वारा निर्धारित सनातन नियम। स्वयंवर एक पवित्र विधि है। मैं आर्य नियमों से ऊब उठा हूं। तो फिर आप आर्य स्वयंवर में आए क्यों? कृष्ण ने पूछा। चले जाइए, यहां से चले जाइए, अधीर होकर जरासंध ने चित्कार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कृष्ण की बातों में सार है। मेरे मामलों में टांग न अड़ाइए, मैं जा रहा हूं। कृष्ण ने अपने आसन से उठने का उपक्रम किया, किंतु मैं आपको एक बार फिर सावधान किए देता हूं। यदि आपने द्रौपदी के अपहरण का प्रयत्न किया तो आप जहां कहीं होंगे आपका मस्तक भूमि पर लौटता दिखाई देगा। मैं इस तरह तुम्हारा मस्तक मरोड़ सकता हूं, कहकर जरासंध ने अपनी उंगलियों का संकेत किया। साहस हो तो प्रयत्न कर देखिए, कृष्ण ने हंसकर कहा। मुझे चुनौती मत दीजिए, मागध वीर अपना काम जानते हैं। जरासंध ने डींग मारी। पृथ्वी वे भयानक क्रोध से उबल रहे थे। फिर भी उन्होंने कृष्ण की बातों का वास्तविक अर्थ समझा। वे कांप उठे। यदि उन्होंने कृष्ण के रोए को भी हाथ लगाया
तो यहाँ एकत्रित राजाओं पर उसका भयंकर प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही मागधों का नाम निशान मिटा देने के लिए यादव, पांचाल, विराट, यहाँ तक कि कुरु राज्य भी एक हो जाएंगे। ज्यों ही कोई आर्य संस्कारों में भाग लेता है, वो अपना भाग्य विधाता नहीं रह जाता। आप जानते हैं कि आप मेरा वध नहीं कर सकते, न कल द्रौपदी का अपहरण ही कर सकते हैं। कहकर कृष्ण चुप हो गए। जरासंध कृष्ण की आंखों से आंखें मिलाए चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में क्रुद्ध व्याघ्र की दुष्टापूर्ण चमक थी। फिर कृष्ण ने शांति के साथ कहा, द्रौपदी का अपहरण आप केवल उसी समय कर सकते हैं जब वह राजकुमारियों से घिरी यज्ञशाला से मंडप में जा रही हो। उस समय मैं मुख्य मार्ग पर आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। यदि आपने मंडप जाने वाले सीधे मार्ग से अपने रथ को मोड़ने की चेष्टा भी की, उदाहरण के लिए मगध जाने के लिए, तो मेरा सुदर्शन चक्र आपका सिर काट फेंकेगा। कृष्ण मानो भवितव्य के स्वर में बोल रहे थे। द्रौपदी के अपहरण का दूसरा समय आपको तब मिल सकता है जब प्रतियोगिता में कोई न जीते, अथवा विजयी व्यक्ति वधु को ले जाने लगे और राजाओं में हुल्लड़ मच जाए। उस समय मैं राजाओं की मंडली में बैठा होऊंगा। यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? जरासंध ने दृढ़ता पूर्वक पूछा। उन्हें लगा कि यह युवक पहले ही उनके सारे दांव भांप गया है। यह न भूलिएगा कि स्त्री का अपहरण करने वाले के लिए आर्य धर्म में मृत्यु दंड का विधान है, कृष्ण ने बताया। आपने भी तो रुक्मिणी का अपहरण किया था, जरासंध ने कहा। किंतु मैं स्त्री संग्रहण का अपहरण का अपराधी नहीं था, वह स्वेच्छा से मेरे पास आई थी, कृष्ण ने उत्तर दिया। बृहद्रथ के शक्तिशाली पुत्र, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। यदि आप अथवा आपके राजकुमार उस कोलाहल में भाग लेंगे तो आपके लिए अत्यंत घातक होगा। आप मुझे धमका नहीं सकते, जरासंध ने चित्कार किया। उन्हें भय था कि अतिथि पर कहीं उनका हाथ न उठ जाए। इस कारण उन्होंने अपने आप को जिस तरह से नियंत्रित कर रखा था, उससे उनका दम घुटा जा रहा था। कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको केवल यही बता रहा हूं कि यदि आपने द्रौपदी के अपहरण का प्रयत्न किया तो क्या होगा। मैं आपको एक परामर्श और देना चाहता हूँ। आचार्य सांदीपनि ने धनुर्विद्या की एक बहुत ही कठिन परीक्षा निश्चित की है। उसमें आपका कोई राजकुमार सफल नहीं हो सकता। संभवतः आप हो सकते हैं, कम से कम प्रयत्न करने का लोभ आपको हो सकता है। किंतु अपनी आयु और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए क्या आपके लिए उचित होगा कि आप प्रतियोगिता में उतरें और एक युवती वधु प्राप्त करें? आपके लिए जिसके अनेक पुत्र और बहुत संख्य पौत्र हैं, आप इस पर विचार करें। और यदि आप प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सके तो आप एकत्रित राजाओं और जनसमूह के उपहास का पात्र बनेंगे और सम्राट के रूप में आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपने आप को चक्रवर्ती कहते रहें, किंतु कोई राजा आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। जरासंध बड़े चतुर व्यक्ति थे। प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयत्न करके वे जिस स्थिति में पड़ जाएंगे, उसकी कल्पना वो भली भांति कर सकते थे। कृष्ण मुस्कुराए। संभवतः आप यह बात समझेंगे कि प्रतियोगिता की सराहना करके और वधु को आशीर्वाद देकर अलग हो जाना ही आपके लिए हितकर है। यदि आपको मेरा परामर्श अच्छा न लगे तो आप प्रतियोगिता में सम्मिलित हों और परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहें, लेकिन यह न कहिएगा कि मैंने आपको सावधान नहीं किया था। जरासंध का माथा चकराने लगा। उनका मन हो रहा था कि क्रोध की ज्वाला जो अब तक वे दबाए हुए थे, उसे बाहर निकल जाने दें और अपने हाथों से इस तरुण का गला घोट दें। किंतु उन्होंने यह भी समझा कि कृष्ण की बातें बिल्कुल सच थी। इस समय वे अपने अतिथि का बाल बांका भी नहीं कर सकते, न प्रतियोगिता में असफल होकर दुनिया में मुंह ही दिखा सकते हैं। आर्य आचार के इन नियमों से वे ऊब उठे हैं। जब भी उन्होंने आर्य जगत में अपने पांव पसारने चाहे हैं, किसी न किसी बात से उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। थोड़ी देर तक दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। कृष्ण अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना उत्तरीय कंधे पर डालते हुए कहा, बृहद्रथ के प्रतापी पुत्र, मेरा काम पूरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि मैं इस काम में मैंने क्यों हाथ डाला था? जरासंध ने उत्तर नहीं दिया। वे अपने तिथि को देखे बिना उनकी ओर टकटकी लगाए हुए थे। उनके मन में यह बात घुमड़ रही थी कि इस आदमी के सामने एक बार फिर से वे पराजित हो गए हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि स्वयंवर सफलतापूर्वक संपन्न होगा, कृष्ण ने कहा। मैं किसी को इसमें विघ्न नहीं डालने दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार कीजिएगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कृष्ण शिविर से निकलकर बाहर चले आए। सैकड़ों मागध वीर उस यादव का मस्तक चूर करने के आदेश की प्रतीक्षा करते रह गए। प्रहरियों ने उनके लिए राह बनाई। वे उद्धव का हाथ पकड़कर वहां से चले गए। कृष्ण शिविर के जिस खुले भाग से बाहर गए थे, जरासंध उसकी ओर देखते रहे। वे हतबुद्धि हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी शक्ति होते हुए भी वे उस युवक का मस्तक चूर क्यों नहीं कर सके। हर बार वे ऐसी स्थिति में डाल दिए जाते थे कि न तो उनका क्रोध न ही उनकी शक्ति किसी काम आती थी। ओह, उस यादव का गला घोंट देने की कितनी इच्छा हुई थी, लेकिन वे न तो उसका मस्तक ही तोड़ सकते थे, न आर्य आचार के नियमों का उल्लंघन ही कर सकते थे। दूसरे क्षण सम्राट ने हथेलियों से अपनी आंखें मूंद ली। उनका मस्तक चकराने लगा। उनके अंग अकड़ गए थे। उनका मुख खुलकर लटक आया था।
वे हाँफते हुए तेज सांसें ले रहे थे। उनके मन में अंधेरा भर आया था। उस अंधकार में मुंडमाला पहने वही नग्न योगी फिर आविर्भूत हुए, संहार के देवता, प्रचंड शक्तिशाली रुद्र। उनके मुंह से उन्होंने फिर वही शब्द सुने जिन्हें वे पहले भी सुन चुके थे। जब तक तुम 100 राजाओं के मुंडों की भेंट नहीं चढ़ाओगे, आर्यावर्त को कभी नहीं जीत सकोगे।